बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पोलिनोमियल चैप्टर है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का 2.2 एक्सरसाइज जो है उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा हम लोग देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2.1 का इंट्रोडक्शन 2.1 एक्सरसाइज किया था। तो आज हम लोग देखते हैं थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन में क्या कहना चाहता है। देखिए इसमें जो है मेन बेस्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। रिलेशनशिप आपको बताना है जीरोज में और कॉफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल हम लोग पढ़ा था लीनियर, आपका क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सब के बारे में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल्स। देखिए लीनियर में पहले आपको बताया गया था कि पावर क्या होता है, 1 होता है। जो उसके वेरिएबल्स रहते हैं उनके पावर, तो इस फॉर्मेट में रहता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, यानी ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में होता है, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। और ध्यान रखिएगा ए और बी ये रियल नंबर होते हैं, ये पहले आपको बता चुका गया है, ठीक है ना, बताया गया है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, इसके थोड़ा सॉल्यूशन में और फिर उसके इसके जीरोज में हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग इसमें वैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये सॉल्यूशन है, एक कोई एग्जांपल मैंने लिया है 2x प्लस 6 बराबर 0। तो 2x बराबर 6 को इधर लिया तो -6, तो x बराबर 2 देखिए मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में तो 2 3 6 -3, यानी x बराबर 3, यानी कि इसका जीरो क्या निकला, 3 निकला। इसका जीरो जो आपका रहा 3 निकला। अब देखिए इसके फॉर्मेट में हम लोग चलते हैं। देखिए जीरो जी इसका क्या था, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म और अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस बी बाई ये हम लोगों ने पढ़ा था। और ये होता है इसका, ठीक है ना, ये जीरोज क्या होता है, क्योंकि ये लीनियर है इसलिए इसके 1 ही सॉल्यूशन होते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई करके देखते हैं इस फॉर्मूला में। तो देखिए कहता क्या है कि कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो इस वाले में देखिए ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो ए 2 हो जाएगा और बी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -6 और अपन क्या बोला है ए, तो ए यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ हम देंगे 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास क्या है -3 आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि -3 ये हमारा जीरोज है इस वाले इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, यानी कि इसमें रिलेशनशिप इसी चीज़ को बताता है कि माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये हमारा जीरोज रहा किसका, लीनियर इक्वेशन का। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक की तरफ। तो देखिए क्वाड्रेटिक क्या कहता है, देखिए क्वाड्रेटिक, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक। देखिए क्वाड्रेटिक होता है ये फॉर्मेट में x² bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये इक्वेशन में बना दिया है, जीरो लेना कोई जरूरी नहीं, मेन फॉर्म ये होता है x² bx प्लस सी, ये फॉर्म होता है। जहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। जिस तरह से पहले भी हमने बताया था कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो कंपलसरी होता है। देखिए तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो चूंकि इसका पावर 2 है, तो हम लोग जानते हैं कि इसके 2 सॉल्यूशन होंगे और अल्फा बीटा भी 2 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, 2 जीरोज होंगे अल्फा और बीटा, उसको हमने ले लिया है, मान लिया है। देखिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे 2, और पहले वाले में नंबर ऑफ जीरोज क्या था, 1 था, जो हम लोगों ने ऊपर लीनियर वाले में पढ़ा उसमें। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज बराबर होता है कॉफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स माइनस कॉफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स और अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², तो -b/a, ये होता है आपका सम ऑफ जीरोज, जिसको अल्फा प्लस बीटा भी लिखा जा सकता है। दोनों सम को हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी c अपॉन a होता है, जहाँ पे c कांस्टेंट टर्म है और ये जो है कॉफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ आप देख लीजिए, ये देखिए x² कॉफिशिएंट
एक्स का कॉफिशिएंट बी और सी कांस्टेंट टर्म, तो ये सी अपॉन ए दिया है, ये रहा, और बी बाई ए तो बी बाई ए, ये माइनस फार्मूला में होता है। चलिए तो अब इसके एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा जब एक एग्जाम्पल वगैरह हम लोग इसके करेंगे। तो देखिए, तो ये एग्जाम्पल आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए, तो इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये देखिए, इसको हम लोग तोड़ते हैं, 5 3 15, तब 5 और 3 में टूट गया, इसको भी ब्रेक कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, घटा देने पे ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये रिजल्ट आया, और माइनस 15 इक्वल टू 0, ये 0 रहा। इसमें x कॉमन लीजिए, तो एक्स स्क्वायर है तो x बच जाएगा और यहाँ पे 5 बचेगा, x बाहर निकल गया। इसमें 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और यहाँ पे माइनस निकल गया बाहर, तो प्लस 5 बचेगा। तो रिजल्ट आया आपका ही, ठीक है। तो x प्लस 5 तो दोनों में कॉमन है, तो इसको भी कॉमन आप ले सकते हैं, x प्लस 5, तो क्या बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब चूंकि देखिए ये दोनों टर्म हमारे पास क्या रिजल्ट आया, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर, ये देखिए प्लस में है तो माइनस 5, और ये x जो है माइनस 3 है तो ये प्लस 3। यानी इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रिजल्ट हमारे पास जो आया है, ठीक है ना, वो आया -5 और 3। ये दो रिजल्ट हमारे पास है, -5 और 3, ये दो रिजल्ट हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हम लोग थोड़ा सा इसमें वेरीफाई करते हैं, कि देखते हैं कि वेरीफाई करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम लोग वेरीफाई करते हैं। देखिए, वेरीफाई में सम निकालेंगे पहले, सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। ये देखिए माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई में क्या टर्म आपका आएगा, ये देखिए, ये आपका बी वाला टर्म है, -2 आपका आएगा -2 बाई 1, ठीक, ये आपके टर्म है, ठीक है ना। तो हम लोग इस दोनों जीरोज़ को एडजस्ट करके लिख सकते हैं। अगर इस टर्म को हमको इस रूप में लाना हो, ठीक, इस जीरो से, क्योंकि ये निकाला है हमने इस जीरो से, देखिए इन दोनों को हम प्लस करते हैं, -5 + 3, तो क्या आपका जगह 3 - 5 तो -2 आ गया। तो ये आपका फॉर्मेट बन गया, ये सेम आ गया, देखिए सेम आ गया। तो इसको हम लोग बना सकते हैं माइनस और -2, नहीं ये -2 ही रहने दीजिए, और अपन 1। तो ये वाला टर्म जो हो जाता है आपका क्या टर्म कहलाया, ये वाला टर्म देखिए कहलाया b, और ये 1 वाला टर्म जो कहलाया a। तो यही b बाई ए हो गया, जो हम लोगों ने इस फार्मूला में आपको ऊपर यहाँ देखिए हम लोगों ने देखा था। तो इस तरीके से हमारा ये कॉफिशिएंट वाला टर्म क्लियर हो गया। अब कहता है देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग लेते हैं। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा लेते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या आ जाएगा, दो मान हमारे पास ये है 5 और 3, तो -5 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या है -15। तो हम इसको -15 को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए -15 है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको -15/1। तो देखिए ये -15 क्या है, ये देखिए कांस्टेंट टर्म आया है, तो देखिए दिया है ना ये कांस्टेंट टर्म, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, और अपॉन, ये देखिए अपॉन आपका क्या आ जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए 1 किसका कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो आप लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको भी हम लोगों ने देखा, प्रूविंग बहुत आसानी से कर ले, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। इस वाले टर्म हमने नहीं लिखा है, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं
कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्यूबिक के तरफ, ठीक है, कि क्यूबिक में क्या कहता है। क्यूबिक में हम लोग देखते हैं, देखिए क्यूबिक वाले पार्ट में देखिए क्यूबिक में दिया है, क्यूबिक का फॉर्मेट ये होता है ए क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ये वाला टर्म, तो ये सारा इक्वेशन क्या आपका हो जाएगा, क्यूबिक नहीं रहेगा, क्योंकि 2 पावर आएगा, फिर क्वाड्रेटिक में बदल जाएगा। इसलिए ये वाला टर्म को जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी टर्म चल सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उस टर्म पे हम लोग जीरो करके एक्स लगा के कुछ ऐसा बना देंगे, जैसे ये टर्म रहा, ठीक है ना, 0x चल सकता है। देखिए जहाँ पे ए बी सी डी ये सारे क्या है, रियल नंबर है, ये आपको बताया गया। देखिए चूंकि पावर 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। अल्फा बीटा गामा, ये देखिए अल्फा बीटा गामा बी द 3 जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि ये क्यूबिक है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्यूबिक है इसलिए 3 जीरोज इसको होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका फॉर्मूला थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए कॉफिशिएंट हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी कॉफिशिएंट हो जाएगा। पहले वाले में कॉफिशिएंट क्या था, ए बी सी था, क्योंकि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी था, ये टर्म था, लेकिन अब इसमें टर्म डी जुड़ गया है, तो ये 4 कॉफिशिएंट इसको हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई ए, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब 2 जीरोज का प्रोडक्ट हम लेंगे और उन सबको सम कर देंगे, तो ये रहा सी बाई ए। और वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सिंगल टाइम में जो होता है, मतलब सारे जीरोज का प्रोडक्ट जो होता है माइनस डी बाई ए, तो ये रिजल्ट रहेगा अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई। तो ये हम लोगों ने देखा। तो इसके बीच में थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए बेसिकली हम इन सबको लिख सकते हैं, जैसे देखिए इनको हम लोग कह सकते हैं माइनस बी। देखिए ये माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। एज इट इज सी बाई ए, देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा और ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं इसी टर्म को, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ लिखा जाए। सेम एज इट इज इसको भी लिखा जा सकता है कांस्टेंट टर्म। ये देखिए डी क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा ए वाला हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये देखिए माइनस में है, थोड़ा सा यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म और कॉफिशिएंट। वैसे इसको भी लिख सकते हैं, जगह कम है इसलिए हमने नहीं लिखा है, ये आप लोग ध्यान रखिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से समझते हैं। जब इक्वेशन वगैरह निकालना हो तो थोड़ा सा हमने आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है इस वाले पार्ट को, कि आप लोग को समझने में आसान है। देखिए दिया है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, ठीक है। इस पोलिनोमियल को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है, ए से, ठीक है ना। इक्वल टू आप चाहे तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए डिवाइड बोथ साइड बाय ए। देखिए दोनों तरफ ए से किए हैं। देखिए ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इन सबको ए से कर दिया और यहाँ 0 ये कर दिया। देखिए ए एक्स क्यूब ए से करेंगे तो एक्स क्यूब बचेगा, ये बी एक्स स्क्वायर बटे ए, बी एक्स स्क्वायर बाई ए, सी बाई ए एक्स, सी बाई ए एक्स, और डी बाई ए, और 0 बटे ए, तो 0 टर्म आएगा, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा हमने अपने तरीके से लिखा है, एक्स क्यूब माइनस, ये देखिए इसको फॉर्मूला में बैठाने के लिए हमने किया है माइनस बी बाई ए और एक्स स्क्वायर, और सी बाई ए एक्स, देखिए माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस डी बाई ए इक्वल टू 0, ताकि देखिए ये डी बाई ए ये वाला फॉर्मेट में बैठ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और यहाँ देखिए सी बाई ए ये वाला फॉर्मेट में बैठ गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, 2 जीरोज के सम को हम लोग लिया है, और आपका बी बाई ए ये वाला टर्म आ गया, सम ऑफ जीरोज
जितने सारे जीरोज है, तीनों जीरोज है, उनके सम को हमने यहाँ पे ले लिया। तो एज इट इज़ एक ये फॉर्मेट बन गया, ठीक है ना। एक फॉर्मेट मीन्स ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? ये आपका बन गया क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या निकालना हो? इक्वेशन जब निकालना हो, तो उसमें एक कारगर होता है। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको भी इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग चलेंगे इसके कुछ क्वेश्चन पे और देखेंगे इसके क्वेश्चन क्या कहता है।